ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जैसे किसी स्त्री की गोद में पुत्र हो और वह स्वप्न में देखे कि बालक मेरे पास नहीं है तो बड़े दुख को प्राप्त हो और रुदन करने लगे, परंतु जब स्वप्न से जागे और देखे कि बालक उसकी गोद में है तो बड़े आनंद को प्राप्त हो और उसके दुख शोक नष्ट हो जाए। हे राजन, वैसे ही तेरी आत्मा तेरे पास और सदा अनुभव रूप है। उसके प्रमाद से तू अपने को दुखी जानता है। जब अज्ञान रूपी निद्रा से तू जागेगा तब अपने को जानेगा और तेरे दुख और शोक नष्ट हो जाएंगे। देह और इंद्रियादिक जो दृश्य हैं उनसे मिलकर अपने को यह जानना कि मैं हूं, यही अज्ञान निद्रा है। इससे रहित होकर देख, जिसमें आनंद को प्राप्त हो। ये जो पदार्थ दिखते हैं सब मिथ्या है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तुम सच कहते हो कि जो वस्तु असत्य है वह नहीं होती और जो सत्य है उसका नाश नहीं होता। हे राम जी, यह जो अहंकार दृश्य तुमको भासित होता है, हे राम जी, ये जो अहंकार दृश्य तुमको भासित होता है सो कभी नहीं हुआ, मिथ्या कल्पित है। जैसे रस्सी में सर्प होता है वैसे ही आत्मा में अहंकार है, और जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है वैसे ही आत्मा में अहंकार का शब्द अर्थ फूरता है। यह शब्द और अर्थ मिथ्या है। इसका लक्षण यह है कि मैं हूं सो कल्पित है। आत्मा केवल शुद्ध स्वरूप है, उसमें अहम त्वम का शब्द अर्थ कोई नहीं। ये अबोध से भासित होते हैं और बोध से लीन हो जाते हैं। वेदना का बोध अनर्थ का कारण है और अबोध तम है। जब यह निर्वाण हो तब कर्म का बीज भूल से कटे। हे राम जी, जो कर्मों का त्याग कर एकांत में जाकर बैठता है और ऐसे मानता है कि मैं कर्म नहीं करता, वह केवल मुख से कहता ही है पर वास्तव में अहंकार युक्त है। इससे फल को भोगता ही है, क्योंकि अहंकार सहित जीव फिर कर्म करेगा। वह आत्मज्ञान बिना अनात्म से मिलकर अपने को कर्ता भोक्ता आदि मानता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे वायु और स्पंद में कुछ भेद नहीं, तैसे ही ब्रह्म और चैतन्यता में कुछ भेद नहीं। जैसे वायु सदा रहता है, पर जब स्पंद रूप होता है तब स्पर्श करता भासता है, तैसे ही चैतन्यता मिटती नहीं। ब्रह्म की चेतना हो तब जगत भ्रम मिट जाता है और केवल ब्रह्म सत्ता ही भासती है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भ्रम होता है और रस्सी के यथार्थ जानने से सर्प भ्रम मिट जाता है, तो रस्सी ही भासती है। तैसे ही ब्रह्म के अज्ञान से जगत भ्रम भासता है, और जब चित्त से दृढ़ चेतता भासती है तब ब्रह्म पदार्थ का ज्ञान होता है और तभी जगत भ्रम भी मिट जाता है। केवल ब्रह्म सत्ता ही भासती है। हे राम जी, दृश्य रूपी व्याधि रोग लगा है और उस रोग का नाश करता संवित मात्र है। जब तक चित्त बहिर्मुख होकर दृश्य को चेतता है तब तक शांत नहीं होता, और जब सर्व वासना को त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित अंतर्मुख होगा तब उसी काल में मुक्ति रूप शांत होगा। इसमें
कुछ संशय नहीं। जैसे रस्सी दूर के देखने से सर्प भासती है और जब निकट होकर देखें तब सर्प भ्रम मिट जाता है, रस्सी ही भासती है। तैसे ही आत्मा का निवृत्त रूप जगत है। जब बहिर्मुख होकर देखता है तब जगत ही भासता है, जब अंतर्मुख होकर देखता है तब जगत भ्रम मिटकर आत्मा ही भासता है। हे राम जी, जिसमें अभिलाषा हो उसको त्याग दें, ऐसे निश्चय से मुक्ति प्राप्त होती है। त्याग का यत्न कुछ नहीं। महात्मा पुरुष प्राणों को तृण की नाई त्याग देते हैं और बड़े दुख को सह लेते हैं। तुमको अभिलाषा त्यागने में क्या कठिनता है? हे राम जी, आत्मा के आगे अभिलाषा ही आवरण है। अभिलाषा के होते आत्मा नहीं भासता। जैसे बादलों के आवरण से सूर्य नहीं भासता और जब बादलों का आवरण नष्ट होता है तब सूर्य भासता है, तैसे ही अभिलाषा के निवृत्त हुए आत्मा भासता है। इससे जो कुछ अभिलाषा उठे उसको त्यागो और निर्भिलाषा होकर आत्मपद में स्थित हो। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 96। मुनि बोले, हे राजन, जन्म मरण आदि विकार भ्रम से है और आत्मा के प्रमाद से भासित होते हैं। जब आत्मा को निश्चय कर वो जानोगे तब कोई विकार न भासित होगा, क्योंकि ये अज्ञान से रचे हैं। आकाश में कोई विकार नहीं। जैसे भ्रम से रस्सी में सर्प दिखता है, सो तब तक है जब तक रस्सी को नहीं जाना, और जब रस्सी को जाना तब सर्प का भ्रम निवृत्त हो जाता है। वैसे ही जन्म मरण आदि विकार आत्मा में तब तक दिखते हैं जब तक आत्मा को नहीं जाना। जब आत्मा को जानोगे तब सब विकार नष्ट हो जाएंगे। हे राजन, विकार से रहित आत्मा तेरा स्वरूप है। उसकी भावना कर जिसमें तेरे दुख नष्ट हो जाए। आत्मपद को कहीं खोजने नहीं जाना है, न किसी वस्तु को जानकर ग्रहण करना है कि यह आत्मा है, और न किसी काल की अपेक्षा ही है। आत्मा तेरा अपना स्वरूप है और सर्वदा अनुभव रूप है। तुझसे भिन्न कुछ वस्तु नहीं। तो अपने यथार्थ रूप को जान। आत्मा के न जानने से मनुष्य अपने को दुखी जानता है। मैं मरूंगा, मैं दरिद्री हूं, मैं दास हूं इत्यादि दुख तब तक होते हैं जब तक आत्मा को नहीं जाना। जब आत्मा को जानोगे तब आनंद रूप हो जाओगे। जैसे किसी स्त्री की गोद में पुत्र हो और वह स्वप्न में देखे कि बालक मेरे पास नहीं है, तो बड़े दुख को प्राप्त हो और रुदन करने लगे। पर जब स्वप्न से जागे और देखे कि बालक उसकी गोद में है, तो बड़े आनंद को प्राप्त हो और उसके दुख शोक नष्ट हो जाए। हे राजन, वैसे ही तेरा आत्मा तेरे पास है और सदा अनुभव रूप है,
उसके प्रमाद से तू अपने को दुखी जानता है। जब अज्ञान रूपी निद्रा से तू जागेगा तब अपने को जानेगा और तेरे दुख और शोक नष्ट हो जाएंगे। देह और इंद्रिय आदि जो दृश्य है उनसे मिलकर अपने को यह जानना कि मैं हूं, यही अज्ञान निद्रा है। इससे रहित होकर देख, जिसमें आनंद को प्राप्त हो। ये जो पदार्थ दिखते हैं सब मिथ्या है। जैसे बालक मृत्तिका में राजा, सेना, हाथी और घोड़े की कल्पना करता है, किंतु वास्तव में उनमें न कोई राजा होता है, न सेना होती है, न कोई हाथी घोड़ा आदि है, एक मृत्तिका ही होती है। वैसे ही चित्त रूपी बालक ने आत्मा रूपी मृत्तिका में जो राजा और सेना आदि संपूर्ण विश्व की कल्पना की है, सो सब मिथ्या है। हे राजन, एक उपाय तुझसे कहता हूं, उसे कर, जिसमें तेरे दुख नष्ट हो जाए। एक वस्तु जो अहम अभिलाषा सहित वासना है, उसका त्याग कर। फिर जहां इच्छा हो वहां विचर, तुझे दुख का स्पर्श न होगा। संकल्प ही उपाधि है और कोई उपाधि नहीं। जैसे जब मणि तृण से ढकी होती है तब नहीं देख पड़ती, और जब तृण दूर करिए तब मणि प्रकट हो जाती है, वैसे ही आत्मा रूपी मणि वासना रूपी तृण से ढकी है। जब वासना रूपी तृण दूर करिए तब आत्मा रूपी मणि प्रकट हो। हे राजन, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से रहित जो आत्मपद है, उसको जब प्राप्त होगा तब जानेगा कि मैं मुक्त हूं। तेरा स्वरूप तो केवल आत्मरूप है, उस पद में तू स्थित हो। वह अजन्मा, नित्य, चैतन्य मात्र और सबका अपना रूप है। उसी के प्रमाद से दुख होता है। जैसे बालक मृत्तिका के खिलौने बनाते हैं और हाथी घोड़ा आदि उनके नाम कल्पित कर अभिमान करते हैं कि ये मेरे हैं, और उनका नाश होने से दुखी होते हैं, वैसे ही बालक रूप अज्ञानी स्वरूप के प्रमाद से अभिमान करता है कि ये मेरे हैं और मैं इनका हूं, और उनका नाश होने से दुखी होता है। यह नहीं जानता कि सत का नाश नहीं होता। असत का नाश होने से सत का नाश मान बैठता है। जैसे घट का नाश होने से घटाकाश का नाश मानिए, वैसे ही मूर्खता से दुख पाता है। हे राजन, तू अपनी आत्मा जान। आत्मादिक संज्ञा की शास्त्रों ने उपदेश के लिए कल्पित की है, नहीं तो आत्मा अनिर्वचनीय पद है। उसमें वाणी की गति नहीं, पर इन्हीं से जाना जाता है, क्योंकि मन और वाणी में भी आत्मसत्ता है, और उसी से आत्मादिक संज्ञा सिद्ध होती है। जैसे जितने स्वप्न के पदार्थ है, जैसे जितने स्वप्न के पदार्थ है उनमें अनुभव सत्ता है, उससे वे पदार्थ सिद्ध होते हैं। वैसे ही जितनी कुछ अर्थ संज्ञाएं है वे सब आत्मा से सिद्ध होती है। ऐसा जो तेरा स्वरूप है उसमें स्थित हो, जिसमें जरा मृत्यु आदि दुख नष्ट हो जाए। हे राजन, निस्पंद होकर देखेगा तो स्पंदन में भी वही भासित होगा, और स्पंदन निस्पंदन दोनों ही तुल्य जान पड़ेंगे। जो समाधि में होगा अथवा चेष्टा करेगा तो भी तुल्य होगी,
और न समाधि में शांति भासित होगी और न चेष्टा में दुख होगा। दोनों में एक रस रहेगा। हे राजन, देना अथवा लेना, यज्ञ, दान आदि क्रियाएं जो कुछ प्रकृत आचार प्राप्त हो, उसको मर्यादा और शास्त्र की विधि से कर, पर निश्चय आत्म स्वरूप में ही रख। जैसे नट तरह तरह के स्वांग भरकर संपूर्ण चेष्टाएं करता है, पर उसमें निश्चय नटत्व का ही रहता है, वैसे तू सब चेष्टा कर, पर उसके अभिमान और संकल्प से रहित हो। ग्रहण अथवा त्याग जो कुछ स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो, उसमें जो का त्यों रहे। जब निर्विकल्प होकर अपने स्वरूप को तुम देखोगे, तब उत्थान काल में भी तुम्हें आत्मा ही दिखेगा। जैसे जल के जाने से तरंग, फेन, बुलबुले आदि सब जल ही भासित होते हैं, वैसे ही जब तू आत्मा को जानेगा, तब संसार भी आत्मरूप दिखेगा। जो आत्मा को नहीं जानता, उसको जगत ही दिखता है और उससे वह दुख पाता है। इससे तू अंतर्मुख हो और संकल्प को त्याग कर परम निर्वाण अच्युत पद में स्थित हो जा। मुनि बोले, हे राजन, यह पुरुष संकल्प से ही बंधता है और आप ही मुक्त होता है। जब संकल्प से दृश्य की भावना करता है, तब जन्म मरण को पाकर दुखी होता है, और आप ही संकल्प करता है और आप ही बंधन को प्राप्त होता है। जैसे कुसवारी कीड़ा आप ही गुफा बनाकर और आप ही उसको बंद कर फंसता है, वैसे जीव अपने संकल्प से आप ही दुख पाता है, और जब संकल्प को अंतर्मुख करता है तब मुक्त होता है और मुक्त ही मानता है। इससे हे राजन, संकल्प को त्याग कर आत्मा की भावना कर, जिसमें तू सुखी हो। हे राजन, आत्मा के प्रमाद से देह आस्था की भावना हुई है, उससे दुख पाता है। इससे आत्म स्वरूप की भावना कर। तू आत्मा चिद्रूप है, महा आश्चर्य माया है, जिससे संसार को मोह लिया है। आत्मा सर्वत्र अनुभव रूप, सर्वत्र व्यापक है। उसको जीव नहीं जानते, यही आश्चर्य है। हे राजन, आत्मा सदानुभव रूप है, तुम उसमें स्थित हो जाओ। संसार आत्मा के प्रमाद और स्फुरण से हुआ है। संसार सत भी नहीं और असत भी नहीं। जो आत्मा से भिन्न देखिए तो मिथ्या है, इससे सत नहीं, और आत्मा के सिवा कोई दूसरा है नहीं, इससे असत भी नहीं। तू आत्मा की भावना कर। जो कुछ पदार्थ दिखते हैं उन्हें आत्मा से भिन्न न जानना। सब कुछ आत्मा ही है। आत्मा के सिवा जो और भावना है उसका त्याग कर। हे राजन, जैसे जल में तरंग और बुलबुले होते हैं, वे जल से भिन्न नहीं, जल ही वैसा होकर भासित होता है।
वैसे ही जगत जो देख पड़ता है सो आत्मा ही इस रूप में भासित होता है। जैसे सूर्य और किरणों में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में भेद नहीं। आत्मा ही जगत रूप है। ये भिन्न भिन्न आकार चित्त शक्ति से है, अतएव भिन्न नहीं, आत्म सत्ता ही है। जैसे तपा हुआ लोहा जो वस्त्र आदि को जलाता है, सो लोहे की अपनी सत्ता नहीं, अग्नि की सत्ता है। वैसे ही चैतन्य की सत्ता जगत रूप होकर स्थित हुई है। आत्मा सदा केवल रूप है, जिसमें प्रकाश और दम दोनों नहीं। वह न सत है न असत है, न कोई देश है न काल है, न कोई पदार्थ, केवल चैतन्य मात्र गुणातीत है। उसमें न कोई गुण है न माया है, केवल शांत रूप आत्मा है। हे राजन, वह शास्त्रों और गुरु के वचनों से पाया जाता है, कोरक तब से नहीं मिलता। केवल अपने आप जाना जाता है। शास्त्र आदि तो लखा देते हैं, परंतु यह है ऐसा कहकर नहीं जनाते। दृष्टा पुरुष अपने आप जानता है। जैसे नेत्रों में जो सूर्य की ज्योति है वही सूर्य को देखती है, वैसे ही आत्मा को देखता है। वह अंतर्मुख और संकल्प से रहित होकर अपने को आप देखता है। जब संकल्प बहिर्मुख होता है तब वही दृढ़ होकर स्थित होता है और फिर उसकी भावना होती है। तब संकल्प रूप जगत दृढ़ता से स्थित होता है, तब दुखदाई होता है। हे राजन, जीव को और कोई दुखदाई नहीं, अपने ही संकल्प से असम्यकदर्शी दुखी होता है। सम्यकदर्शी को जगत दृष्टिगोचर होने पर भी दुखदाई नहीं होता। जैसे रस्सी में सर्प की भावना होती है तो भय प्राप्त होता है, फिर जब रस्सी को जान लेने से सर्प का भ्रम दूर होता है तब भय भी जाता रहता है। वैसे ही पुरुष को जो संसार की भावना होती है वह दुखदाई है। इसे आत्मा की भावना कर, जिसमें तेरे सब दुख नष्ट हो जाए। हे राजन, तू सर्वदा आनंद रूप और अद्वैत है। तुझ में कोई कल्पना नहीं, तू आत्म स्वरूप है। आत्मा छहो विकारों, काम, क्रोध आदि सबसे रहित है। विकार मिथ्या देह के है, आत्मा शुद्ध है। आत्मा के प्रमाद से विकार भासित होते हैं। जब तू आत्मा को जानेगा तब कोई विकार न देख पड़ेगा, क्योंकि आत्मा अद्वैत है। राजा ने पूछा, है भगवान, तुम कहते हो कि आत्मा अद्वैत है। जो यह बात है तो पर्वत आदि विश्व का कैसे भान होता है, और पत्थरों बड़े आकार वन के कहां से उपजे? इनका रूप क्या है? कृपा करके कहिए। मुनि बोले, हे राजन, आत्मा में संसार कोई नहीं, वह सदा शांत रूप और निराकार है। उसमें स्पंदन निस्पंदन दोनों शक्ति है। जब निस्पंद शक्ति होती है तब केवल अद्वैत भासित होता है, और जब स्पंद शक्ति चेतती है तब नाना प्रकार के जगत के आकार भासित होते हैं। पर वास्तव में आत्मा ही है, उससे भिन्न कुछ नहीं। जैसे समुद्र में तरंग कुछ और नहीं वही है, पर पवन के संयोग से तरंग उठते हैं तो भिन्न भिन्न नजर आते हैं।
वैसे ही स्फुरण शक्ति से भिन्न भिन्न अहंकार भासित होते हैं। वास्तव में सब आत्म स्वरूप है, इतर कुछ नहीं। जैसे वट के बीज में पत्ते, डाल, फूल और फल अनेक देख पड़ते हैं, वैसे ही आत्म सत्ता ने जो नाना प्रकार के आकार रखे हैं, वे यद्यपि देख पड़ते हैं तो भी कुछ बना नहीं। केवल अद्वैत आत्मा ज्यों का त्यों स्थित है। वह सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है। पर्वत आदि जो विश्व दिखता है सो सब आत्मा का चमत्कार है। जैसे स्वप्न में पर्वत और वृक्ष आदि नाना प्रकार के आकारों और उनका जो भान होता है वह केवल अनुभव रूप है, उससे इतर कुछ नहीं। वैसे ही जागृत विश्व भी आत्मा का अनुभव रूप है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। इक्ष्वाकु ने पूछा, हे भगवान, जो आत्मा सूक्ष्म है तो असत रूप पर्वत आदि स्थूल पदार्थ सत होकर कैसे देख पड़ते हैं? यह भी कृपा करके कहो। मुनि बोले, हे राजन, आत्मा में अनंत शक्ति है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, सब उसी के रूप है। जैसे सूर्य की किरण सूर्य से भिन्न नहीं है, वैसे ही आत्मा की शक्ति आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे पवन में दो शक्तियां हैं, स्पंदन और निस्पंदन, सो उसी का रूप है। स्पंदन शक्ति से प्रकट भासित होता है और निस्पंदन से प्रकट नहीं भासित होता। वैसे ही आत्मा में भी स्पंदन तथा निस्पंदन दो शक्तियां हैं। जब स्पंद शक्ति उठती है तब अहम भाव प्रकट होता है, और जब अहम भाव हुआ तब चित्त का उदय होता है। अहम ही चित्त है। जब चित्त हुआ तब आकाश की भावना से आकाश बन जाता है। जब स्पर्श की भावना हुई तब पवन उत्पन्न होता है। रूप की भावना से अग्नि बनती है। जब रस की भावना हुई तब जल उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार चित्त की कल्पना से तत्व उपजे हैं। जब चारों तत्व इकट्ठे हुए तब एक अखंड बना, और जब दृढ़ संकल्प किया तब स्वयंभू मणि उत्पन्न, स्वयंभू मणि मनु उत्पन्न हुआ। जब वह अंड फूटा तब स्वर्ग, मध्य में पृथ्वी और पाताल तीन लोक हुए। ये तीनों लोक राजस, सात्विक और तामस तीनों गुण हुए। फिर पर्वत आदि दृश्य पदार्थ हुए। हे राजन, केवल संकल्प मात्र से ही सब हुए हैं। जब स्पंदन शक्ति फूरती है तब ये प्रकार आत्मा में भासित होते हैं, परंतु वास्तव में कुछ बना नहीं। जैसे समुद्र में फेन और बुलबुले जो उठते हैं सो जल रूप है, जल से भिन्न नहीं। वैसे ही आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं। आदि मनु जो स्वयंभू हुए हैं, उनके संकल्प ने आगे मन रचे हैं। इसी प्रकार त्रिगुण में सृष्टि उत्पन्न होती है, सो केवल संकल्प मात्र है। जब तक चित्त है तब तक विश्व है। जब चित्त स्फुरण से रहित हुआ तब शक्ति निस्पंद होती है, और जब शक्ति निस्पंद हुई तब फिर जगत नहीं दिखाई देता। हे राजन, यह विश्व मन के स्फुरण से है और सत्य की नाई स्थित हुआ है। सत जो है सर्वदेश, सर्वकाल, सर्व वस्तु वह नहीं भासित होता, और असत की नाई भासित होता है।
वह सत कैसे असत की तरह हुआ है और असत कैसे सत की तरह हुआ है, यह भी तुम सुनो। सत जो है सर्वदेश सर्वकाल सर्व वस्तु सो नहीं भासित होता, और असत जो परिच्छिन्न रूप देश काल वस्तु परिच्छेद संयुक्त है, वह सत जैसा भासित हुआ है। जहां देखिए वहां दृश्य गुणमय संसार का भान होता है। यह माया महाआश्चर्य रूप है, जिसने सत्य में असत्य की और असत्य में सत्य की प्रतीति कराई है। चित्त के संबंध से ही संसार भासित होता है, आत्मा में संसार कदापि नहीं। जब चित्त को स्थित करके देखोगे तब तुम्हें संसार न भासित होगा। जैसे गंभीर जल होता है तो चलता नहीं दिखता, वैसे ही गंभीर आत्मा में संसार नहीं जाना जाता कि कहा जाता है। संसार भी आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु नहीं, आत्म स्वरूप ही है। जैसे अग्नि की चिंगारी और जल के तरंग अग्नि और जल से भिन्न नहीं, अथवा मणि का प्रकाश मणि से भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा से संसार भिन्न नहीं, केवल आत्म स्वरूप है। ऐसे आत्मा को जानकर शांति पाओ, जिससे सारे दुख नष्ट हो जाए। केवल शांत पद आत्मा तेरा अपना रूप है। अपने स्वरूप को भूल तू दुखी हुआ है। जब आत्मा को जानेगा तब संसार भी आत्म रूप दिखेगा, क्योंकि वह आत्म स्वरूप है। आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं। ऐसा आत्मा तेरा स्वरूप है, उसमें स्थित हो। हे राजन, यह सब जगत चिदाकाश रूप है। यही भावना दृढ़ कर। जिसको ऐसी भावना दृढ़ है और जिसकी सब इच्छा शांत हो गई है, उस पुरुष को कोई दुख नहीं होता। उसने निरीच्छा रूपी कवच पहना है। हे राजन, जो अहम के अर्थ से रहित है, जिसका सर्व शून्य हो गया है और जिसने निरालंब का आश्रय लिया है, वह पुरुष मुक्त है। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।